दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन ने कहा, राहुल गांधी ऐसे लीडर है जो बोलते हैं वो करते हैं। राहुल जी के भारत यात्रा के प्रभाव सारे देशवासियों पर बहुत अच्छा पड़ा है, निजामुद्दीन राइन ने कहा। राइन जी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटका में जो भी वादे किए वो पूरे हुए हैं। इस देश में नफरत प्री प्लान तरीके से की जा रही है, जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है ताकि लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, लोग आपस में झगड़े और इस मुल्क का माहौल खराब हो। निजामुद्दीन राइन ने आगे सातारा के मॉब लिंचिंग इंसिडेंट पर बात की और कहा कि सातारा के मॉब लिंचिंग में एक मुस्लिम को मारा गया। आपको बता दें, नफरत की राजनीति जानबूझकर फैलाई जा रही है। सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 32 साल के नूरुल हसन लियाकत को सातारा में मारा गया। वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। निजामुद्दीन राइन ने कहा कि इस तरीके की घटनाएं जानबूझकर करवाई जा रही है। उज्जैन कांड पर राइन जी ने कहा, ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। उज्जैन में बीजेपी की सरकार है, सरकार की मानसिकता खराब हो गई है। कांग्रेस क्या अपने वादे पूरे कर पाएगी? इस सवाल पर राइन जी ने कहा, बिल्कुल करेगी। जहां जहां कांग्रेस आई है वहां पर किए गए वादे पूरे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय आप मुंबई के कांग्रेस ऑफिस में उपस्थित हैं, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन साहब है। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। इस समय देखा जा रहा है कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है जानबूझकर, और संविधान भी खतरे में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो सफल की उन्होंने, और साथ ही साथ लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं। कर्नाटका में रिसेंटली उन्होंने महिलाओं के लिए जो बसेस का फेयर है उस पर भी कंसेशन की बात की। तो आने वाले 2024 के चुनाव में आप क्या समझते हैं कि देश की जनता किसे चुनेगी, और कांग्रेस का इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? बहुत ही अच्छी बात है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद देश में एक बदलाव शुरू हुआ है, और ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा अलायंस बना है इंडिया, उसके सभी 28 घटक दल बहुत ही बेहतर तरीके से आज देश में बातें रख रहे हैं और अपनी और जनता के बीच जा रहे हैं। जहाँ तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी देश के इकट्ठे नेता हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। जो जो चीज़ इन्होंने कर्नाटक में वादा किया था उन्होंने पूरा किया। उसी तरह की चीज़ें राजस्थान में लागू की, हिमाचल में लागू किया। अब वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा, राहुल गांधी जो जो कमिटमेंट करेंगे वो उसके लिए वहाँ के स्टेट के लोगों के साथ मिलकर वो पूरा करने वाले हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि नफरत तो भारत में इस कदर फैलाने की कोशिश हो रही है, और ये सब जानकर प्री प्लान है कि किस तरह से देश के अंदर लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम और दूसरे धर्मों के बारे में नफरत पैदा करके और लोगों को तोड़ने का काम हो रहा है। आज जिस तरह से बात हो रही है कि हिंदुत्व खतरे में है, आप सोचिए कि हिंदुत्व कैसे खतरे में हो सकता है। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो, जिसका सारे मुख्यमंत्री तकरीबन 99% मुख्यमंत्री हिंदू हों, राज्य के सारे बड़े पुलिस अधिकारी हिंदू हों, देश के बड़े अधिकारी हिंदू हों, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है? ये सिर्फ एक ड्रामा है, और बीजेपी और आरएसएस के लोग इसी के नाम पर बहका कर बेगुनाह लोगों को मारने का, उनको परेशान करने का। अभी जिस तरह की घटनाएं एक महाराष्ट्र में हुई, सातारा में आपने देखा कि ब्लीचिंग करके उस बच्चे को मारा गया। आपने देखा कि भी एक घटना जो है दिल्ली में हुई कि एक बच्चा से भी केला प्रसाद के तौर पर ले लिया और लोगों ने उसको पीट कर मार डाला, उनके परिवार का अकेला है। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रही हैं, और इस तरह की घटनाएं कराई जा रही हैं। अभी आपने बीच सर, जैसे देखा गया कि मोदी जी ने अभी महिलाओं के लिए आरक्षण लाए हैं, उसके बावजूद उज्जैन में जो घटना हुई है बच्ची के साथ, वो काफ़ी शर्मसार घटना थी, और आरोपी को इनकाउंटर भी किया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो भी घटना जो है एक शर्मसार विषय है। लोगों को शर्म आनी चाहिए कि 15 साल की बच्ची
उसका लोग रेप करते हैं और वो 15-10 किलोमीटर वो चलकर आई बगैर कपड़े के, और राज्य में सरकार बीजेपी की है और वो दावा करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया कुछ कर रखा है। तो ये तो एक शर्म का विषय है, राष्ट्रीय शर्म कह लीजिए, क्योंकि ऐसा समाज नहीं है। भारत तो जो है वो सीता और मरियम और इनका देश है कि जहाँ महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, लेकिन सरकार की जो मानसिकता है वो खराब हो गई है। आप देखिए पिछले 9 वर्षों में करीब 56,000 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं और इनके तमाम बड़े नेता बीजेपी के और तमाम उनके लोग इसमें शामिल रहे हैं। और आज भी एक वीडियो आई है स्टेज पर किस तरह से महिला के साथ उनका नेता बदतमीजी कर रहा है। तो ये सरकार की मानसिक स्थिति जो है इस तरह की है और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट में एक बयान सुना गया जिसमें रमेश बिदौड़ी ने बसपा के नेता को बहुत ही गालियां देकर बात किया और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अपशब्द इस्तेमाल किए और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पार्लियामेंट अब पहले जैसी नहीं रही कि यहाँ पर हर एक नेता को, हर एक पॉलिटिशियन को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है? क्योंकि अगर कोई कांग्रेस पर या कोई और पार्टी से टिप्पणी होती है तो इस तरह की चीज़ें देखने के लिए सामने आ रही है। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या अपील करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल शर्म का विषय है कि राष्ट्रीय संसद जो एक पॉलिटिक्स का मंदिर है, राजनीति का मंदिर है, जहाँ कभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, नेहरू जी जैसे लोग संसद में होते थे। आज बिदुरी जैसे लोग हैं जिनका खुद का कोई राजनीतिक बहुत बड़ा भविष्य नहीं है। और उन्होंने इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब वो संसद में आए थे तो उन्होंने एक महिला सांसद के साथ बदतमीजी की थी। उस वक्त जो है सुमित्रा महाजन जो है संसद की चेयर थी, उन्होंने उन पर कार्रवाई करने के लिए पूरा मन बना लिया था, लेकिन स्वर्गीय अरुण जेटली और उनकी दूसरी नेता सुषमा स्वराज ने उसको विषय टाल दिया और उनको समझा के बात खत्म किया। सर, इंडिया गठबंधन रिसेंटली हुआ जिसमें ग्रैंड हयात मुंबई में काफ़ी सारे दिग्गज नेता महाराष्ट्र के आए और सभी लोग एकजुट होकर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने नज़रिए को, अपने विजन्स को रख रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन जो है वो 2024 में लोगों के हित के लिए आगे बढ़ के काम करेगा? लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं, खासकर तौर पे कांग्रेस पार्टी से भी और ऑलमोस्ट दूसरे लोगों से भी। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो लोगों के हित में पूरे हो पाएंगे? वो बिल्कुल पूरे होंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बन गई हैं या जहाँ हमारे इलाके की सरकारें काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और अब 2024 में पूरा देश बिल्कुल तैयार हो चुका है, देख रहा है कि हमारा भविष्य जो है कहाँ पर है। आज भी हमारे यहाँ कांग्रेस में 1 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारे महाराष्ट्र में और मुंबई में जितने दल हैं सब एक साथ आए और सब ने 2 तारीख को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर एक बड़ा जो है पीस मार्च निकाल रहे हैं। और वो पीस मार्च हमारे मेट्रो थिएटर से महात्मा गांधी के पुतले पर मंत्रालय तक जाएगा और उन्हें जो है अपनी किया करेगा कि गांधी के इस देश में हम किस तरह से हैं और गांधी का ही विचार चलेगा, देश का संविधान चलेगा। तो इस दर्शकों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राई, जिन्होंने काफ़ी सारे अहम मुद्दों पर अपना व्यू पॉइंट रखा। राहुल गांधी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने विचार किए और देश में आने वाले गांधी जयंती के ऊपर बहुत ही प्यार मोहब्बत से गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उस पर भी उन्होंने बातें की। और इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 2024 में भारत देश की जनता अपना वोट सोच समझकर जिसको देना चाहेगी वो ज़रूर देगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा।